हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्ज़ाम 2021 की सामाजिक अध्ययन की ऑफिशियल आंसर की लेकर आई हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग से निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? इसमें से नहीं है पूछा है, इसका है आंसर एशिया और एशिया का अरावली। पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आ रहा है वो तो है नहीं। तो इसमें जिसमें नहीं आ रहा, देखो, गुजरात लगता है, जम्मू और कश्मीर लगता है, पंजाब और राजस्थान ये सीमा से लगते हैं। इनमें से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है? इसमें है ग्रेनाइट। 54 है, डोलड्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है विषुवत रेखीय पछुआ पवने। 55 है, किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है कपासी वर्षा बादल। रसभरी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के लिए किस अवस्था से संबंधित है? यह अवस्था है सैकिंग। 57 है, पूर्वी घाट से सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? महेंद्रगिरी। 58 का क्वेश्चन है, मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ये प्रतिपादित की है प्लॉन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पृथ्वी, 60वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किससे प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया है चैम्बरलिन ने। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये सदस्य होते हैं 22। 62 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा कि प्रजातंत्र वे शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? यह कहा है शैली ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? यह है संघीय। 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? इसका आंसर है फर्स्ट, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ये देन है भारत की। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की सहमति प्रकट की थी? ये की थी बेरुबारी मामले में। 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? ये प्रभावी हुई है 26 जनवरी 2002 से। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? यह अपनाया 24 जनवरी 1950 को। भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत है, इसका है 85%। स्टैग्फीति क्या है? यह है एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करती है। इसका आंसर 1। 74, क्वेश्चन नंबर 74, जुड़वा घाटा संबंधित है चालू खाता घाटा प्लस राजकोषीय घाटा, इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 75 का है, अर्थशास्त्र में लेजर फेयर का अर्थ है राज्य अर्थव्यवस्था में
कोई हस्तक्षेप नहीं करता। 3 76 में निम्न में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? IDA। नरसिम्हा 77 क्वेश्चन नंबर 77 है, नरसिम्हा समिति रिपोर्ट संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है मिनिस्टर ऑफ वित्त मंत्रालय द्वारा। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई? ये विकसित की है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? 41%। क्वेश्चन नंबर 81 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है BACD। 82 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें है स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शिल्प सूत्र। तो धर्म को धर्म से जोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर है सेकंड, थर्ड, 4 एंड 1। इसका है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंडिका किसने लिखी? हर्षरित, पृथ्वीराज, रासोत, राजतरंगी। इसका सी आंसर बता देती हूँ, आप मिला लीजिएगा बाद में टाइम। इसका सही आंसर है 1, 3, 1, 2, 4 ये आएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। नीचे दिए गए तो ये बौद्ध परिषद आयोजित पहले तो ये गई थी राजगृह, फिर हुई थी, इसका सही आंसर है सेकंड, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद 4th आएगा, फिर आएगा 3rd। उत्तर भारत में नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था? तीनों के मध्य हुआ था। इसका सही आंसर है A, B एंड C। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ये गले का आभूषण था। मध्य पाषाणिक युग में संदर्भ में सही कथन का विचार कीजिए। मध्य पाषाण कालीन लोगों का जीवन आकेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित सही है बिल्कुल। लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था, तो इसका दोनों सही है। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। थेरी गाथा के संदर्भ में क्या सही है? सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो कथन है 73 गीतों का संग्रह है जिसमें 522 कवित्व हैं। और कथन 2 है इसकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणियों ने की थी। इसका सही आंसर है दोनों सही हैं। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? ये स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? यह कहा है 13वें शिलालेख में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था? यह था रासबिहारी बोस। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? यह है इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 95 है, पुष्यमित्र शुक द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये मिलती है अयोध्या का शिलालेख। 96 अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है? ये करता है रामचरित्र। निम्नलिखित अधोलिखित में से किसने सुत्का गैंडोन नामक हड़प्पी पुरास्थल की खोज की है? यह की है ऑलर स्टीन ने। खेराडी नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? ये किनारे स्थित है सरयू रिवर।
अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तनसुली में एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? ये लाया था 5वें शासकीय वर्ष। प्राग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासन का भी लेख उत्कीर्ण है? ये उत्कीर्ण है जहांगीर। 101 क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये पवन चक्की उत्तरदायी नहीं है। 102 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? यह है काली मृदा। 103 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यह सुमेलित है गुजरात का कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? ये मिलता है मैग्नीज। 105 निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है परिवहन। संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। 107 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 171। 1-3-2000 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या थी 193। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? ये परीक्षण किया गया था 1974 में। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 111 है, विस्तृत मृदा होती है M3 = M1 प्लस बैंकों की अवधि जमा। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। 113 निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? यह है जन्म दर। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा था? ये रैंक था 131। क्वेश्चन नंबर 115 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP साधन लागत है राष्ट्रीय आय के बराबर। 8वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, 3, 4, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 117 है, खान इसमें सुमेलित करना है। इसका सही आंसर है, देखो पहला और दूसरा तो गलत है और ये तीसरा और चौथा सही है, तो इसका ही सही आंसर है थर्ड। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान दे दिया था? यह दे दिया था प्रयाग की सभा में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? यह संस्थापक था नागभग प्रथम। प्रबंध कोश किसने लिखा? ये लिखा है राजशेखर ने। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद। नवपाषाण काल में किस पुरातत्व में पशु बाड़क का साक्ष्य मिला है? ये मिला है महगड्डा। क्वेश्चन नंबर 124 है, सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथपुरी। द्वितीय बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? ये की गई थी कालाशोक। अब है इल्बर्ट बील विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था रिपन के। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश की नासिक प्रशस्ति में एक बहमत कहा गया है? ये गौतमीपुत्र शतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 128 है, अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है जूनागढ़, ये मिलता है भीतरी अभिलेख में। अशोक के एक प्रांत दक्षिण पंथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी? ये थी स्वर्णगिरी। अधोलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? ये करता है ऐतरेय ब्राह्मण। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 165 1/4। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? ये गुजरती है लंदन से।
स्थलाकृति मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को कहा जाता है ऋण चिन्ह। भारत में के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेपाल नगर में किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जाता है? ये कहा जाता है अखबारी कागज। पश्चिम बंगाल में मानसून स्फोट को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। किस राज्य में वृद्ध पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? यह है असम में। क्वेश्चन नंबर 139 है। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? यह है काला सागर। क्वेश्चन नंबर 140 है। निम्नलिखित में से कौन ग्रह पवन है? ये पवन है सभी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है राष्ट्रपति और द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले आएगा थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, फिर फोर्थ। फिर है निम्नलिखित भारत में उपराष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? ये नहीं थे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। फिर है दादर एवं नागर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान में से संबंधित है? ये संबंधित है आर्टिकल अनुच्छेद 275। भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपा वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? केरल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और उसकी प्रयोग दंडनीय? अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध अधिकार नहीं है? यह अधिकार नहीं है लोक स्वास्थ्य को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? ये नहीं लिया गया है अवशिष्ट अधिकार का विचार। आखिरी क्वेश्चन है इसका 150 का इसमें सही कोड का चयन करना है। सबसे सही कोड है इसका पंजाब 07। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।